गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट विथ लेसन नंबर 34। ये ऑफलाइन लेसन कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन में रिवाइज कर रही हूँ। द किंग ऑफ द गोल्डन रिवर, ये पार्ट 1 है। यहाँ पे एक जगह की गोल्डन रिवर की बात की जा रही है, दैट इज़ द नियर द वैली, जो बहुत ही फर्टाइल वैली है। और वो जो वैली बिलोंग करता है 3 भाइयों को। एंड देयर वर 3 ब्रदर्स हु वेर स्टेइंग ओवर देयर। और उस वैली को बहुत ट्रेजर वैली कहा जाता है। रीज़न ये है कि वहाँ पे जो वैली है, वहाँ पे जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं वो बहुत ही फर्टाइल है। वहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, हमेशा वहाँ पे बारिश वगैरह लगी रहती है, तो वहाँ का लैंड बहुत ही अच्छा है। अनाज बहुत अच्छे से उगता है, जिसकी वजह से वहाँ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और वो जो वैली है ट्रेजर वैली, उसमें बहुत सारे एप्पल्स, ग्रेप्स पर्पल तरह ग्रेप्स पर्पल और अन्य भी वहाँ पे जो भी प्रोडक्शंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते थे। तो वहाँ पे हमेशा क्या है, खुशहाली बनी रहती है। मतलब इट्स टोटली गुड फर्टाइल लैंड विथ लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी सेल। तो वो जो वैली बिलोंग करता था, एक 2-3 भाइयों को दे सी 3 ब्रदर्स स्वेट्स हैंड्स एंड ग्लक, ऐसे 3 भाई है। उसमें से 2 जो ब्रदर्स है बहुत ही स्वभाव के बहुत बुरे रहते हैं। दे वर बिग, हगली एंड विकेड। उन्होंने हमेशा फार्मर्स को क्या है परेशान किया, जितने भी प्रॉफिट्स होते थे। ओके, द 2 ब्रदर्स वर बिग, हगली एंड विकेड। द गुड, वो कहने के लिए बहुत अच्छे फार्मर्स तो थे, लेकिन क्या जो भी चीज़ उनको फ़ायदा नहीं देता है। नॉर्मली क्या होता है, फील्ड्स में बहुत सारे कीटाणु पक्षी वगैरह आते हैं जो ये करते हैं, आपकी फसल को वगैरह नुकसान पहुँचते। तो ऐसे जो भी चीज़ उनको मिलता है उनको सीधा वो मार डालते थे। ऐसे बहुत सारे ब्लैक बर्ड्स, हेडजर्स और क्रिकेट्स को उन्होंने मारा। और जो सर्वेंट्स वगैरह होते थे, जिनकी जो हाथों के नीचे जो काम करते थे, उनको भी बहुत बुरी तरह ट्रीट करते थे। उनको ढंग से सैलरी नहीं दिया जाता था, उनको खाने को नहीं दिया जाता था। और जो भी चीज़ उनके यहाँ होती थी, जैसे कॉर्न से, जब तक तब तक नहीं बेचते जब तक जो कॉर्न्स का जो ये है प्राइस बढ़ नहीं जाता है। जब वो प्राइस बढ़ जाता है तो दुगने दाम में वो बेचते थे। इस तरह वो बहुत मुनाफा कमाते थे, पर कभी भी गरीबों में कभी भी बांटते नहीं थे, ना ही गरीबों को कभी वो मदद करते थे। तो दे वेयर कॉल्ड एज द ब्लैक ब्रदर, इसके लिए उनको ब्लैक ब्रदर्स कहा जाता था। वहाँ पे लोग उनको वैसे बोलते थे, क्योंकि वो कभी भी गरीबों को मदद नहीं करते थे, बावजूद उनके पास बहुत सारे पैसे थे। उनका एक छोटा भाई था ग्लक करके, बट ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर ब्रदर्स। उन 2 भाइयों से काफ़ी अलग थे वो। 12 साल का एक लड़का था, पर हमेशा स्वभाव से बहुत अच्छे से, बाकी लोगों से बहुत अच्छे से बिहेव करता था और गरीबों को भी सहायता वगैरह करता था। पर उसकी 2 भाई जो है उसे भी कभी बख्शे नहीं। उसको तंग करते थे, मारते पीटते थे और घर का सारा काम उससे करवाते थे। खाना पकाना, जो भी कुछ काम होता है घर से रिलेटेड, वो सारे काम उससे करवाते थे। वो लोग बाहर जाते थे, मार्केट में अगर जाके सेल करते थे, तब तक ये ग्लक है कि जो घर में खाना पकाता था, साफ़ सफाई करता था, घर की देख रेख करता था। तो एक दिन ऐसे ही वो बाहर चले जाते हैं अपने छोटे भाई को ये बोल के कि घर का ध्यान रखना, किसी को वो अंदर लेना मत और किसी को कुछ देना मत, ऐसे बोल के चले जाते थे। और छोटे भाई को भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, इतना अच्छे से नहीं ट्रीट करते थे और उसे मारते पीटते भी थे। तो उस दिन एक शाम को वो ऐसे बोल के चले जाते हैं कि किसी को घर में मत लेना या किसी को कुछ देना मत। ऐसे बोल के जाने के बाद उस दिन क्या होता है, काफ़ी तेज़ वर्षा वगैरह होती है, बारिश होती है, बहुत ठंड हो जाता है बाहर। तो एक व्यक्ति, यू कैन सी ओवर हियर, अ स्मॉल पर्सन, एक स्ट्रेंजर वहाँ पे आता है। वहाँ पे आके इनका घर में दरवाज़ा खटखटाता है, 2 बार नॉक करता है। तो ग्लक, यू कैन सी ओवर हियर, वो अपने ऊपर से खिड़की से देखता है कि कौन नॉक कर रहा है। तो देखने के बाद उसको दिखाई देता है एक छोटा सा व्यक्ति, बहुत शॉर्ट साइज में है। उसके नाक एकदम नोकीले पॉइंटेड है, उसके कोन जो है कॉनिकल शेप, देखिए
कैप का है, क्लोनिकल शेप। एक उसके क्लॉक जो है, मतलब जो यहाँ पे एक बड़ा सा कपड़ा जो गर्दन में लपेटे हुए थे, वो एक काफ़ी लंबा है। उनका जो लुक था बहुत ही अजीबोगरीब था। ओके, द स्ट्रेंजर वॉज लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो वो दरवाज़ा खटखट आ रहे थे, आके बोल रहे कि मुझे काफ़ी ठंडी लग रही है और बारिश भी हो गया है और मैं काफ़ी भीगा हुआ हूँ, दरवाज़ा खोल दो। तब ग्लग क्या जवाब देता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकता क्योंकि मेरे भाइयों ने मुझे मना किया है दरवाज़ा खोलने के लिए। फिर भी ग्लग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पे बारिश में भीग रहा है, भूखा भी है, उसको 2 दिन से कुछ खाने को भी नहीं मिला था, तो भूखा भी। तो ग्लग को बहुत बुरा लगता है और वो दरवाज़ा खोल के उस स्ट्रेंजर को घर के अंदर लेता है। ग्लग ये सोचता है जब तक उसके भाई लौट आते हैं घर में, तब तक इस स्ट्रेंजर को वो घर से बाहर जाने के लिए कह देगा करके, तब तक वो वहाँ पे अंदर बैठने तो करके उसको अंदर ले लेते। तो उसको खिला पिला देते हुए बोलते हैं, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाया नहीं है। तो ग्लग क्या करते हैं, अपने हिस्से का जो खाना है उसमें से थोड़ा खाना उसको दे देते, खिला देते। और बाद में उसको जब जाने को बोलते तो वो जो जेंटलमैन है वो जाने के लिए तैयार नहीं है। इतने में जब वो खाना खाते रहे तब क्या होता है, उसके 2 भाई, ग्लग के जो बड़े भाई 2 है जो बाहर गए थे मार्केट में, वो लौट आते हैं। जब ये इसको देखते हैं तो बहुत डांटते हैं, ग्लग को भी बहुत बुरा भला बोलते, डांटते हैं और इस व्यक्ति को भी बोलते जाने के लिए। बट ही वॉज नॉट रेडी टू गो, बोलते मैं नहीं जाऊँगा। At once the brothers began to shout at Glug. ग्लग को भी डांटने लगते हैं। Sweats threw a rolling pin Sweats जो बड़ा वाला भाई था उसने क्या किया, रोलिंग पिन मतलब बेलन उठा के ग्लग के ऊपर फेंक देता है। तो ग्लग को बचाने के लिए ये क्या करता है, अपना ये जो स्ट्रेंजर है वो अपना कॉनिकल स्लेब को उस रोलिंग पिन की तरफ फेंकता है और वो रोलिंग पिन को मतलब बेलन को एक दूसरी तरफ कर देता है। तो ये जो भाइयों को गुस्सा आ जाता है तो इसको भी बाहर निकालने के लिए कोशिश करते हैं, बट वो निकाल नहीं पाते। तो फिर वो बाद में व्हाट ही सेज, देखो, ब्रदर टर्न टू द विजिटर एंड ऑर्डर हिम टू गेट आउट ऑफ द हाउस। जो 2 भाई जो है वो विजिटर को, स्ट्रेंजर को बोलते चले जाने के लिए। द लिटिल मैन हाज दम हम्बली टू लेट हिम स्टे। तो जो व्यक्ति था, जो स्ट्रेंजर था, पहले बहुत अच्छे से बोलता है कि मुझे यहाँ रहना दो रात भर क्योंकि बाहर बहुत ठंड है, बारिश भी है। पर ये 2 भाई उसकी बात नहीं सुनते हैं। तो वो ओल्ड मैन को उठा के फेंकने की कोशिश करते घर से बाहर। तो जब फेंकने के लिए जाते हैं तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो जो व्यक्ति रहता है वो जादुई व्यक्ति की तरह रहता है, वो हाथ में नहीं आता। इंस्टेड ऑफ जब फेंकने की कोशिश करते तो वो 2 व्यक्ति, ये 2 जो भाई है वो खुद गिर जाते हैं और जहाँ पे रोलिंग पिन फेंका गया था, बेलन जहाँ पे थे वहाँ पे रोल होते होते वो लोग भी वहीं पे चले जाते हैं। तो अभी ये ओल्ड मैन को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है एट 12 o'clock टुनाइट, मैं ये रात का ये आखिरी दिन आप लोगों के यहाँ आ रहा हूँ, इसके बाद कभी मैं नहीं आऊँगा क्योंकि आप लोग ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। तो उस रात क्या था, एक बहुत आंधी तूफान चलती है। आंधी तूफान चलने की वजह से क्या होता है, जो 2 भाई थे, बड़े भाई स्वेट्स और हैंड्स, उनके रूम के कमरे के ऊपर की छत उड़ जाते हैं। सारे रास्ते में ये जो फॉरेस्ट पेड़ वगैरह नीचे गिर जाते हैं आंधी तूफान की वजह से, और वहाँ पे सारे चीज़ें नष्ट हो जाती है। जो लैंड वगैरह रहते हैं सारे चीज़ें नष्ट हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग में हमने देखा कि वहाँ का लैंड बहुत फर्टाइल है, वहाँ पे अच्छे अनाज उगते हैं और कभी कोई चीज़ की कमी नहीं रहती थी। पर अब क्या हुआ, इस आंधी तूफान की वजह से सारे नष्ट हो जाते हैं। तब इतने में उनको क्या दिखता है, जब वो बाहर देखते हैं खिड़की से, तब उनको जो ओल्ड मैन है बादल के ऊपर बैठा हुआ नज़र आता है। तो वो क्या बोलते हैं, मैंने तुम्हारा भाई का कमरा, तुम जाके अपने भाई के कमरे में रह सकते हो। भाई के कमरे को कुछ नहीं हुआ, जैसा है वैसे ही है, क्योंकि उसने बहुत मेरे से अच्छे से बिहेव किया है, लेकिन आप लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मेरे साथ बहुत ही इल्ट्रेट किया है, इसके लिए मैंने आपको सज़ा दी करके, अगर आपको चाहिए तो आप अपने भाई के कमरे में रह सकते हैं, इतना बोल के वहाँ से चला जाता है।
Okay, see in the last page, in the morning brother saw the window that the storm had left. और सुबह जब देखे खिड़की से झांक के देखते तो सारा जो आंधी तूफान था वो आंधी तूफान थम गई, पर सारे पेड़ पौधे गिर गए, अनाज सारा जो क्रॉप्स वगैरह था खेती में जो भी फल उगे हुए थे वो सारे नष्ट हो गए और वहाँ पे पूरा कीचड़ और मिट्टी फैल गया. The brothers then crept into the kitchen. On the kitchen table there was a small white card. जब वो किचन चले जाते तो वहाँ पे कुछ उनके लिए एक संदेशा था, साउथ वेस्ट ईड एस्क्वायर करके. ओके, तो इस तरह यहाँ पे लेसन्स ख़त्म होते हैं. एक छोटा सा गुड इंटरेस्टिंग लेसन था. तो यहाँ पे अभी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी. बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.